तो जैसा कि आपको चित्र में आपने जैसे सर्च किया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा संलग्न चित्र में दो समांतर दर्पण है एम वाई। कितने? दो समांतर दर्पण एम वाई है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि आयतन किरण सी ए परिवर्तित किरण बी डी के समांतर होगी। तो पहले नंबर तो आपको हम चित्र बना देते हैं। ठीक, तो हमारा चित्र ये है। ठीक, अब ये चित्र मान लो ये दो क्या है हमारे दर्पण है। ठीक, ये हमारे क्या है दर्पण रखे हैं। ठीक, दर्पण का मिरर होता है। कह रहा हमें सिद्ध करना है कि आयतन किरण सी ए परिवर्तित किरण बी डी के समांतर होगी। देखो यहाँ पर एक ए पॉइंट है और ये एम दर्पण है और ये एन दर्पण है। ठीक, और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है जो इस तरीके से आपको ड्रॉ किया गया है चित्र। ठीक, ये ए पॉइंट और ये इधर ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर एंगल भी बना है, ये क्यू है, ये है ना, ये 3 और 4। ठीक, ये हो गया डी। उसके बाद ये है यहाँ पर भी सेम ऐसे पी और ये एंगल है 1 और 2। आप समझो जो एंगल 1 और 2 है और एंगल 3 और 4 है, तो ये पता है ये नॉर्मल होता है, विलंब होता है, और ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण होती है। ये आपतित किरण परावर्तित किरण ऐसे हम कर सकते हैं। ये फिजिक्स में है, क्लास 9th में 10th में और 11th 12th में ये इसका यूज होता है। ठीक, क्योंकि अब आपको पता है कि एम और एन क्या है समांतर दर्पण है। जहाँ पर लिख सकते हो आप ये, जहाँ एम कॉमा एन समांतर दर्पण है। ठीक, समांतर दर्पण है। ठीक, और एक किरण क्या है सी ए, ये जो किरण है सी ए, ठीक, टकराने के बाद ए बी, और ये जो सी ए जो किरण टकराने के बाद ए बी व बी डी, और ये जो आपका है ये बी डी रास्ते पर जाती है, वह ए पी व बी डी क्रमशः एम और पर अवलंब है। ए बी जो तुम्हारी जो ए पी है और ए पी व बी डी, ए पी व बी डी क्रमशः एम और 1 पर अवलंब है। देखो ये ए पी है, जो ए पी है वो अविलंब किस पर है, ई पी जो है एम पर अविलंब है। और इसी प्रकार अगर तुम यहाँ पे बी डी नहीं है, बी क्यू है, बी क्यू अविलंब है एन पर, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से। उसके आगे देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना हमें सी ए पैरेलल है बी डी। क्या है हमें सिद्ध करना है, जो ये सी ए ये किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है। ये जो सी ए है वो बी डी के बाद हमें उत्पत्ति में क्या लिखना है। ठीक, उत्पत्ति में हमें क्या करना है, ए पी जो है अब अविलंब है एम पर, मतलब ए पी अविलंब है एम पर, और बी क्यू अविलंब है एन पर, और एम पैरेलल है एन के। ठीक, यहाँ तो आपको पता है। देखो ये जो एम जो है एक लाइन है और एन के क्या है पैरेलल है, और ए पी अविलंब है एम पर और बी क्यू अविलंब है एन पर। ठीक, तो हमने वही लिख दिया है ना। उसके बाद आपको दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं ए पी और बी क्यू। अब देखो ए पी भी समांतर हो गई बी क्यू के, तो ए बी भी लिख दो, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो ए पी समांतर है बी क्यू के। ठीक, लिख दिया।
और उसमें तिर्यक रेखा क्या है, ए बी को क्रम कहाँ पर काटती है, ये तिर्यक रेखा ए बी को ए और बी पर काटती है। कहाँ पर काटती है, ए बी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है ना, क्या है, ए बी तिर्यक रेखा। इसको कहाँ पर काटते हैं, ए व बी पर। काटती है ना। अब देखो, अब यहाँ पर जब आप प्रूव करने चलोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोनों एकांतर कौन से कोण है, एकांतर अंतःकोण कौन से हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा एकांतर अंतःकोण, ये जो अंदर वाला तो इस तरीके से जड़ बना, देखो ये जड़, ये एकांतर अंतःकोण होते हैं, है ना। तो वही कंडीशन लगा दो इसमें, चूँकि ठीक लिखोगे एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, ठीक। और ये है क्या, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक, ये है। उसके बाद लेकिन हमें ये भी लगाना होगा, परावर्तन का नियम क्या होता है, अभी मैंने बताया था फिजिक्स में, ये आपके परावर्तन का नियम। चलो, परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन के नियम के अनुसार अगर दो ये लिखोगे, परावर्तन नियम के द्वारा लिख सकते हो आप, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। देखो ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक। अब आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 तथा, है ना, एंगल 1 और एंगल 2 का अगर सम करोगे, ठीक, क्योंकि ये परावर्तन नियम के द्वारा एंगल 1 बराबर 2 है, तो चाहे इन दोनों को सम करोगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, इन दोनों को सम कर लो, ठीक, तो यहीं पर हो जाएगा। चलो, है ना, देखो, तो यहाँ पर लिखोगे आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि हमें पता है एंगल 1 बराबर 2 है, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 रख दिया, ठीक। एंगल 1 बराबर 2 के 2 और 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 2 प्लस 2 एंगल रख दिया। इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा, क्या कर दोगे बताओ, 4 की जगह 3 रख दो, एंगल 3 प्लस एंगल 3। देखो एंगल 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 3, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको पता है एंगल 2,2 एंगल 3,3, है ना, ये क्या है, ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। अब लिखोगे अतः रेखा सी ए है, जो कौन सी, ये रेखा सी ए है। देखो यहाँ समझो, सवाल बड़ा है काफ़ी। जो रेखा सी ए है और जो रेखा बी डी है वो तिर्यक रेखा ए बी पर छेद करती है, तो यहाँ पर जो सी ए बी ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल सी ए बी इसके बराबर होगा एंगल ए बी डी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो लिखोगे अतः तिर्यक रेखा, है ना, तिर्यक रेखा क्या है तुम्हारी, ए बी, है ना। लिख सकते हो सी ए कामा बी डी तिर्यक ए बी द्वारा प्रतिच्छेद होती है, ए बी द्वारा, है ना, क्या लिखोगे, सी ए बी डी तिर्यक रेखा ए बी द्वारा प्रतिच्छेद होती है, क्या होती है, होती है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा ए बी डी के। देखो ये जो एंगल सी ए बी है, पूरा देखो इधर स्क्रीन में, एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए बी डी के, ठीक।
आपको ही पता है क्योंकि वो भी एंगल बराबर है, एकांतर अंतःकोण। ठीक, तो बराबर है, तो लिखोगे अर्थात अंतःकोण, अतः अंतःकोण बराबर है। हो गया। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बहुत बड़ा, क्योंकि इसको मैं एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम भी सवाल पढ़ा चुका हूँ। लिख सकते हो सीए पैरेलल होगा बीडी के। काफ़ी बड़ा सवाल है और ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ सवाल को। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि टाइम लगता है इन सवालों को समझाने में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन भी कह रहा है चित्र में समांतर दर्पण एम व एन है, एम व एन समांतर दर्पण है। ठीक, कह रहा सिद्ध कीजिए कि आयतन किरण सी ए परावर्तित किरण बी डी के समांतर है। क्या सी ए जो किरण है बी डी के समांतर है ना, हमको ये प्रूव करना था। तो हमने क्या लिखा, जहाँ एम व एन समांतर दर्पण है लिख लिया, और ए पी लंब है एम पर और बी क्यू लंब है एन पर। ठीक, बी क्यू लंब। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि सी ए समांतर होगा बी डी के पैरेलल। हमने उत्पत्ति लिखा, ए पी लंब है एम पर, बी क्यू लंब है एन पर, एम पैरेलल है एन के। अब जो ए पी है वो समांतर है बी क्यू के, पैरेलल है, और ए बी तिर्यक रेखा है, और जहाँ ए व बी पर काटती है। फिर हमने लिखा चूँकि 2 और 3 एकांतर अंतःकोण है ना, एंगल 2 और एंगल 3 एकांतर अंतःकोण है। तब लिखेंगे परावर्तन के नियम द्वारा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। ठीक, फिर हमें पता है कि जो परावर्तन के नियम द्वारा जो एंगल 1 और 2 अगर हम सम करें तो ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल 2 + 2 हो जाएगा। और एंगल 3 + एंगल 3 का सम करें तो एंगल 3 + एंगल 3 रख दो, क्योंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, तो एंगल 2, 2 एंगल 3 आ जाएगा। कह रहा अतः तिर्यक रेखा ए बी सी ए बी डी तिर्यक रेखा ए बी द्वारा प्रतिच्छेद होती है, तो एंगल सी ए बी बराबर होगा ए बी डी के। अतः अंतःकोण बराबर है, तो सी ए समांतर होगा बी डी के। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका जो है अच्छा खासा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं अभी।